हम आज की वीडियो में दो ऐसे रिश्तों के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों दर हकीकत रूह के रिश्ते हैं, यानी रूहानी रिश्ते हैं। मतलब कि अगर कोई आपका पार्टनर है, आपका हमसफर है, उसके साथ आपका रूह का रिश्ता है, तो या तो वो सोलमेट्स होगा या फिर वो ट्विन फ्लेम्स होगा। इन दोनों रूहानी रिश्तों में फ़र्क क्या होता है, ये आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसको ज़रा डीपली डिस्क्राइब कर सकूं ताकि बात की जो ना समझ आ सके। उससे पहले ना इसके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो सोलमेट्स रिश्ते को लेके या ट्विन फ्लेम रिश्ते को लेके, वो भी ज़रूर साथ-साथ चलें डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप समझते हो ना कि एक लड़की है, उसके अंदर एक रूह मौजूद है और एक लड़का है, उसके अंदर एक रूह मौजूद है। ये दोनों रूहें अरवाह में इकट्ठी थी। इन दोनों को आपस में प्यार हुआ और इन दोनों ने ये फैसला किया कि दुनिया में भी जाके हमने आपस में मिलना है। ये तकदीर है, ये फैसला लिखा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोलमेट रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह मैं आपको रीज़न देता हूँ क्या है। देखो, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को एक मर्द बनाया, एक औरत बनाया। 2 वाज़ह हिस्सों में तक़सीम कर दिया। अब अल्लाह ताला की ज़ात ने जो जेंडर बनाया है ना, ये हमारे जिस्म का जेंडर है। यानी मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक मर्द है। आप सुन रहे हो, कोई दूसरा है, वो एक लड़की है, वो एक फीमेल है, एक मेल है। ये जेंडर जो है ना, ये जिस्म का जेंडर है। जस्द हक़ी जिसे बोलते हैं ना कि अल्लाह हम ये कहते हैं ना कि जस्द हक़ी को दफ़ना दिया गया, ये हमारा जस्द हक़ी है। लेकिन जब अरवाह में उस एनर्जी को पैदा किया गया, उसका सोर्स कुछ और है। वो अल्लाह का अमर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो फूँका गया। उससे भी बैक पे आप जाएँ ना तो सरकारे दो आलम के नूर अक़दस को, रूह आज़म यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा किया। वो एक एनर्जी थी जो इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर से निकली थी। जो सरकारे आलम सबसे पहली रूह जो बनी थी, उसी के अंदर से 18,000 आलम निकले थे। वही अमर जिसमें अल्लाह ज़ात के अंदर से निकला, वही आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात के अंदर फूँका गया और फ़रिश्तों ने सजदा किया। उसका कोई जेंडर नहीं है। उसी के अंदर से अरवाह में तमाम अरवाह को फिर अल्लाह फरमाता है ना कुरान में, तमाम के तमाम अरवाह को आदम की पुश्त में से निकाल के खड़ा कर लिया और सबसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, और सब ने बोला कालू बला। ये कुरान हकीम में बात कोट है, लेकिन वहां पे जेंडर कोई नहीं था। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है ना कि अगर शायद कोई मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट रूह में होता है, तो ऐसा नहीं है। रूह एक पाकीज़ा ज़ात है। हाँ, वो बोल सकती है, वो सोच सकती है, वो देख सकती है, वो पावरफुल एक ज़ात है। वो अपने आप में एक लतीफ़ा है, ठीक है? लेकिन उसका जो जेंडर है ना, वो कोई नहीं आता। तो इसलिए ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें। तो फिर ये सोलमेट्स का कनेक्शन क्या होता है? इसको आज हम पहले सोलमेट्स, फिर उसके बाद ट्विन फ्लेम को डिस्कस करेंगे। सोलमेट कनेक्शन, अगर आपने सूरह वाक़िया कभी पढ़ी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें ना एक 3 ग्रुप्स का ज़िक्र करता है कि क़यामत वाले रोज़, डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कुछ लोग खड़े होंगे। हदीस में भी आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने आएगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आप लोग खुदा की ज़ात को ऐसे देखो कि जैसे दिन हो और सूरज निकला हो और रास्ते में कोई भी बादल ना हो। मतलब कोई शक शुबा नहीं, रात हो और 14वीं का चाँद निकला हो और रास्ते में कोई बादल ना हो। इस कदर वाज़िया आप अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार करोगे, जन्नती लोग। लेकिन वो वाले लोग होंगे जो फ्रंट पे खड़े होंगे। सूरह वाक़िया में अल्लाह फरमाता है ना कि फ्रंट पे, कुरब में लोग खड़े होंगे। उसके बाद एक और ग्रुप भी है जो दाईं जानिब खड़े होंगे, जिनके दाएँ हाथ में अमालनामा होगा, लेकिन वो होंगे जन्नती ही। लेकिन इन दोनों के स्टेटस में फ़र्क है। जो फ्रंट वाले हैं उनका स्टेटस और है और जो दाईं जानिब वाले हैं उनका स्टेटस और है। उसके बाद एक बाईं जानिब वाले हैं, वो तो चले है ही दोज़खी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से पनाह दे। तो वो वाला जो जेंडर है ना, वो वाला जो ग्रुप है, जो दाईं जानिब खड़े होते हैं, उनका और सोलमेट्स का समझ एक डीपली कनेक्शन है। वो क्या होता है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ने अरवाह में रूहों को इकट्ठा करके वादा लिया, उसके बाद एक लंबी ज़िंदगी वहाँ पे गुज़री। क्योंकि सरकार दो आलम की हदीस है कि रूहें वहाँ पर तक़सीम होना शुरू हो गई थी, ग्रोहों की शक्ल में। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जब जन्नत को बनाया, उसके अंदर हूर, कसूर को, मेवे, बाग, दूध, शहद की नहरें, एक बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की ज़ात ने जन्नत के 7 दर्जे बनाए। तो कुछ रूहें उस चीज़ से इंस्पायर होके जन्नत की जानिब गईं। उन्होंने दुनिया भी रखी और जन्नत भी रखी, यानी दुनिया और आखिरत दोनों में वो बैन-बैन चलते हैं। तो जब वो पूरे का पूरा ग्रुप वहाँ पे गया, तो आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि उनमें आपस में दोस्ती हो गई थी, आशनाई पैदा हो गई थी। तो वो वाली 2 रूहें जब इस दुनिया में आती हैं ना, तो उनका आपस में एक सोलमेट कनेक्शन होता है, क्योंकि उनकी सोच सेम होती है, उनकी रूह, यानी वहाँ पर जो ग्रुप गया था ना, सारे का सारा ग्रुप, वो सारे के सारे ग्रुप की सोच सेम थी कि हमने दुनिया भी रखनी है और आखिरत भी रखनी है। जब रूह के अंदर सोच सेम हो ना, तो वही रूह, वही एनर्जी जिस भी इंसान के अंदर मौजूद हो, उसकी सोच और दूसरा बंदा जिसके अंदर वही वाली एनर्जी मौजूद हो, उसकी सोच सेम होती है। तभी इंसानों की आपस में पसंद मिलती है,
انسانوں کی وائبس میچ کرتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کاربن کاپی ہوتی ہے، وی این ایک ہوتے ہیں، جرنی ایک ہوتے ہیں، بہت سی سیملیرٹیز ہوتی ہیں پھر آپس میں، یہ سول میٹ کنیکشن بنتا ہے انسان کا۔ اس میں نہ تو یہ کوئی لڑکا لڑکی والا کنسیپٹ ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے نا آپ نے اپنا کوئی پارٹنر چوز کیا، اس کے اندر اسی گروپ کی سول موجود ہے، جس گروپ نے جنت کو پسند کیا، تو پھر آپ اس کو سول میٹ بول سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے والد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، پورے کا پورا ایک گروپ ہے۔ تو یہ چوزن ون نہیں ہے، یہ گرو ہے جس نے دنیا اور آخرت رکھی ہوئی ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں اس طریقے سے کوئی بڑا کام نہیں لینا۔ یہ سمجھ لے کہ بہن بہن ہے، درمیانے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ واقعہ میں یہ جو دائیں جانے والے لوگ ہیں نا، یہ پہلے دور میں بھی بہت زیادہ ہوں گے اور بعد میں آنے والے دور میں بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کی تعداد عام لوگوں کی طرح بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی سوچ آپس میں ملتی ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک سول میٹ کنیکشن ہے۔ اس سول میٹ کنیکشن میں جب انسان کی سول کا ٹاکرا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو یہ ریلیشن مضبوط بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی اچھی، اپنے خاندان میں ذرا غور کرو، امیج کرو، ابھی کرو آپ اپنے خاندان میں۔ آپ کو ایک مثال دینے لگا، اس کے بعد اپنے محلے پہ، اپنے شہر میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے جاننے والے جتنے بھی آپ کے کپلز ہیں، جن میں ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہوئے، جو مر چکے ہیں، ان کو ویولائز کرو، اسی وقت کرو آپ کہ کون ہے جو اس وقت دنیا سے جا چکے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی مثال ضرور ملے گی کہ جہاں پر ایک بیوی فوت ہوتی ہے، ایک لڑکی ہے، ایک اچھی زندگی انہوں نے آپس میں گزاری، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بڑھاپا آ گیا، بچوں کی شادیاں ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، فارغ ہو گئے، فرض سارے ادا ہو گئے، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ہے۔ ایک جو ہے نا اس میں سے دنیا سے چلا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا جو میاں ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اس حد تک اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی ذات پر اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں یہ سول کے، یہ انسان کے سول میٹس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ سول میٹس میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر آپ کا جو پارٹنر ہے نا، اس کے ساتھ آپ کی سوچ ملتی ہے نا، تو پھر وہ سمجھ لے وہ آپ کا سول میٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دا چوزن ون، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے چنے ہوئے لوگ، ان کا کیا معاملہ ہے، یہ سول میٹ سے کس طرح الگ ہے؟ دیکھو، جب تمام روحیں جنت کو جا رہی تھی تو انہوں نے جنت کو بھی پسند نہیں تھا، وہ جنت کی جانب نہیں پڑی، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے بولا کہ فقط تو، اللہ تعالیٰ کی ذات، صرف تو چاہیے ہمیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی تقدیر الگ سیٹ کی ہوئی ہے، ان کو الگ پاورز دی ہوئی ہیں، اور یہ وقفے کے ساتھ اس دنیا میں آتے رہتے ہیں، یہ قیامت تک ان روحوں نے اس دنیا پہ آتا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اس کیسے سفر کروائے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، انہی لوگوں سے ہم جا کے دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں جو ہے نا روحانی اور اسپرچول سفر کر کے ایک مقام حاصل کیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے یہاں پہ یہ کمٹمنٹ کر لی تھی، ان روحوں کی آپس میں کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے دنیا اور جنت کو نہیں رکھنا، ہم نے لا کو جو ہے نا اپنی ذات پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو جب یہ والی روح اس چوزن ون میں سے کوئی ایک روح زمین پہ آتی ہے، تو اس کی مدد کے لیے معاون روحیں جو پہلے اس دنیا میں آ چکی ہیں، وہ اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہیں، اس کو اسپرچولی انگیج کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ روح صرف اکیلی اس دنیا میں موجود، اس کی معاون روح، اس کی مددگار روح، جس نے اس کو ٹیچ کرنا ہے۔ ٹیچ کیا کروانا ہے اس کو؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر 7 انرجی پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں، 7 چراغ ہیں سر، جن کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت والے دن بھی اندھا ہوگا۔ اندھا ہونا کیا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی ذات کے اندر موجود ان چراغوں کو اس دنیا میں روشن کر کے نہیں جاتا۔ جو بندہ اس دنیا میں ان چراغوں کو روشن کرتا ہے، وہ اس دنیا میں خدا کو پا لیتا ہے۔ اب اس خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس شاہراہ تک پہنچنے کے لیے جس کے نزدیک ہے خدا، اس کو اپنے اندر کو روشن کرنا ہے۔ وہ اسپرچول جو روح اس دنیا میں آئی ہے نا، جو چوزن ون ہے، اس کی معاون روح لازمی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس کو اسپرچولی انگیج کر لے گی، وہ اس کی ذات کے اندر بسنا شروع کر دے گا، وہ اس کو دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک پل سکون نہیں لینے دے گی، وہ اسے اپنی ذات کے اندر فیل کرے گا کہ میرے ساتھ کوئی انگیج ہے،
وہ डे 1 سے, यानी जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा उसके साथ वो engage होगा। किसका सफ़र थोड़ी देर बाद शुरू होता है, किसका थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन उसको ज़िंदगी में आके वो ज़रूर मिल जाएगा। वो आते ही उसको वो सबक अता कर देगा, उसको वो स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ करवा देगा, उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करना सिखा देगा। फिर इंसान करेगा क्या? इंसान अपने बातिन का सफ़र का आगाज़ कर देगा। जैसे ही बातिन के सफ़र का आगाज़ होगा तो वो सबसे पहले अपने कल्ब तक पहुँचेगा, कल्ब से उतर के वो रूह तक जाएगा, फिर रूह से लेके वो सिरी, अख्फा, उसके बाद वो अना तक का सफ़र कर जाएगा। जब इंसान अपनी अना तक का सफ़र कर जाता है तो सरापा आईना बन जाता है, तो इसकी सोल जो है इस पे हावी हो जाती है। जब इसकी सोल इस पे टोटली तौर पर हावी होगी, एक पावरफुल ज़ात वो बन जाएगा, उसकी जो है ना वो एक दूसरे में वो फना हो जाते हैं। यानी वो उसके अंदर जो भी एनर्जी थी ना, उस मावन सोल के अंदर, वो सारी की सारी उसने इसके अंदर उगेल दी बातनी तौर पर। ऐसे जब उसका अंदर रोशन होगा तो उस ज़ात को, जिस ज़ात ने उसके अंदर सारी एनर्जी डाली है, जिसको ट्विन बोलते हैं, वो अपनी ज़ात, यानी उस सूरत में इंसान अपनी ज़ात के अंदर उसको पाएगा। इसको मिलन कहते हैं, इसको निकाह कहते हैं। ऐसे वो एक दूसरे से मिलते हैं। ट्विन फ्लेम इंसान को अपनी ज़ात के अंदर से मिलता है। और बाद औक़ात ऐसे वजूद भी सिलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा भी होता है, जैसे माई ज़ुलैहा का किस्सा आपने सुना होगा। माई ज़ुलैहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक थी। माई ज़ुलैहा एक औरत थी, तो ज़ाहिर है उनके अंदर वो चूज़न सोल मौजूद थी, तो उन्होंने ऐसा इश्क किया कि जिसकी इंतहा कर दी। तो एंड पे क्या हुआ? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उनका बातनी जर्नी करवाया, उनको एक मुकाम हासिल करवाया। तो वो ट्विन इस लिहाज से ट्विन है, लेकिन इस लिहाज से आप नहीं कह सकते कि वो पहले उन्होंने जो है ना वो किसी बंदे को पसंद किया, उसके इश्क में गर्क हो गई, तो फिर इश्क मजाजी के अंदर से इश्क हकीकी उनको मिलकर नहीं। इस बात, इस पहलू के लिहाज से आप इसको बयान नहीं कर सकते। उन दोनों के अंदर चोज़न सोल्स मौजूद थी। उनका वक़्त थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो उन्होंने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बातनी तौर पर उनको एंगेज करके, उनका बातनी सफ़र करवा के उनको एक मुकाम तक वो लेके गए। फिर तारीख में ये बात हमें मिल जाती है, कुरान हकीम में तो नहीं मिलती, लेकिन तारीख में ये लोग बात करते हैं कि फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको ये हुक्म सादर किया कि तुम लोग आपस में शादी कर लो। वो बूढ़ी हो चुकी थी, दोबारा जवान हुई, लेकिन ये तारीख की बातें हैं, ये कुरान की बातें नहीं हैं। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा जर्नी जो होगा ना, अगर आपके रिश्ते में इस किस्म की जो आपकी अटैचमेंट है, तो फिर ये एक ट्विन फ्लेम रिश्ता होगा, जो एक नायाब रिश्ता होगा। तो याद रखना, अगर जो सोलमेट्स वाले हैं, वो मैंने पीछे मिसाल दी है ना, कि वो अगर छोड़ सकते हैं ना, मतलब कि एक दुनिया से जाता है तो दुनिया दूसरा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, दुनिया से चला जाता है। यानी एक बीवी गई है तो मियाँ थोड़े अरसे बाद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि इनका जो है ना ये अबूर हासिल होता है, ये जब चाहे इस दुनिया को छोड़ दें, क्योंकि वो अपने सफ़र को मुकम्मल कर चुके होते हैं। वो इस दुनिया में आने का मकसद कंप्लीट जैसे ही उनका हो जाता है ना, फिर वो इस दुनिया में नहीं रहते। आपने अक्सर ये मिसाल सुनी होगी कि अल्लाह के वली अपने मरने का टाइम पहले बता देते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल जर्नी पूरा हो चुका है, उन्होंने अपनी ज़ात को रोशन कर लिया, अल्लाह को हासिल कर लिया। अब जितनी देर तक वो लोगों के लिए भलाई करेंगे, ठीक है? उसके बाद जब वो इस दुनिया से उकता जाएँगे तो वो अपना इस दुनिया से जा सकते हैं। ये इस डायमेंशन के लोग नहीं होते, ये नायाब लोग होते हैं। इनके लिए मौत बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पर्दे की उस जानिब भी वो देखते होते हैं, पर्दे की इस जानिब भी वो देखते होते हैं। उनको पता होता है। और इन लोगों का अक्सर मुझसे आप सवाल ये भी करते हैं कि मिलन होता है इस दुनिया में? नहीं, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर तो अल्लाह चाहे, क्योंकि ये उस शजर का हिस्सा है जिसकी खुराक इसको नीचे सरकार दो आलम की इसमें अहमद से मिलनी है, तो ये खुद नहीं चल रहे होते, इनकी ज़ात की कोई मर्जी शामिल नहीं होती। इन दोनों को चलाने वाला खुद रब्बुल इज़्ज़त होता है। अगर उसकी मर्जी हो तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर उसकी मर्जी शामिल ना हो, वो आपको ऐसे ही रखना चाहे, तो ये भी उसी की मर्जी है। इसमें ये कभी नहीं आप फैसला कर सकते, क्योंकि हर किसी का जर्नी अलग अलग है, हर किसी का सफर अलग अलग है। बाद मिलते हैं, बाद को नहीं मिलने देते, बाद को तो देखने भी एक दूसरे को नहीं देता, टोटल बेरुखी में, बाद को कैदोबंद में गुजार देता है, बाद को जो है ना वो खुशियों में गुजार देता है, बाद को बादशाहत सल्तनत अता करता है, बाद को फकीरी अता करता है। ये उसकी मर्जी है कि चोजन वन को दुनिया में कैसे लेके चलना है। उसको हर लिहाज से उसने अपने उस समुंदर में, जो असल दर हकीकत में फैज़ है सरकार दो आलम का, उस समुंदर में गर्क करना है, उस इश्क के दरिया में डूबना है उसने। बस जैसे वो उसमें डूब के, वो कहते हैं कतरा मिला समुंदर से समुंदर हो गया। बस यही बात है कि जो चोजन सोल है ना, वो एक कतरा है, जब इस दुनिया में आता है उसने अपने समुंदर तक पहुंचना है। जब वो समुंदर में गर्क हो गया तो वो मिल गया, वो खुदा को पा गया। यही वो सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स है, तरह की ट्विन फ्लेम्स है। यार बहुत जो है ना ये डीप है, और ज्यादा इसमें डेप्थ में उतरा जा सकता है। इंशाल्लाह मैं इसको रूटीन में रखूंगा। अपना दूसरा, मैंने जो सूफीज़म वाला जो छोड़ दिया हुआ है, जब से मैंने ट्विन फ्लेम शुरू किया हुआ है, मैंने उसको भी साथ साथ चलाना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वो भी सुनना पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं इस पे बात करता रहूँगा। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।